मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे सारणी में। हमने पहले चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आप भी जिस किसी ने वो चैप्टर नहीं देखा तो सबसे पहले जाकर आप वो चैप्टर देख लीजिए, जिससे कि आपको ये वाला चैप्टर थोड़ा इजी लगे। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं कि सारणी किसे कहते हैं। तो सारणी उसे कहेंगे, देखते हैं कि हम एक काव्य, जैसे कि हम एक काव्य लिख लेते हैं, यानी कि A11 A21 A12 A21 एंड A22। तो ये क्या है हमारे पास एक काव्य। तो इसे हम सारणी में कैसे लिखेंगे कि यहाँ पर हम जो ये स्टेप से जो लिखते हैं इसे हम क्या कहते हैं, सारणी। जो इधर दो डंडे बनाते हैं तो इसे हम सारणी कर लिखते हैं। तो यानी कि सारणी लिखने के बाद A12 A12 A21 A22। तो हम ये क्या होता है कि इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। सॉल्व करने के लिए इसके पास भी हमारा एक ट्रिक होता है कि हम इसकी गुणा इससे करते हैं, इसकी गुणा, यानी कि हमारी क्या होती है, कैची गुणा होती है। अब फिर जब कैची गुणा करते हैं तो इस बीच में माइनस आ जाएगा, यानी कि माइनस। तो ये क्या हो गया, हमारी एक सॉल्विंग हो गई है। थोड़ा बहुत ईजी है ये। 2x2 की 3x3 की अलग होती है। जैसे कि हमारे आगे जो सॉल्व होती थी, यानी कि यहाँ पे 2x3 में या 2x4 में, इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें जो होगा ये, यानी कि जो हमारी जिसकी कोटि, जिसमें दोनों कोटियाँ समान होगी, वही हमारा सारणिक सॉल्व होगी। यानी कि अभी देखते हैं इसे कैसे करेंगे। यानी कि अब जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल लेकर चलती हूँ, यानी कि 2 - के 1 4 2। तो इसे आप सॉल्व कैसे करेंगे, यानी कि 2x2 इसके गुणा इससे 2x2 बीच में माइनस 4x के 1। तो इक्वल टू गया 2 दूनी 4, माइनस माइनस प्लस, तो 4 ना 4, तो 4 4 8। इसका क्या गया हमारे पास आंसर 8। हम देखते हैं 3x3 की कैसे सॉल्व होगी। तो भाई सारा प्रोसेस होता है 3x3 का भी सॉल्व करने का। ड्रमलान, जैसे कि हम इसे एक ए ले लेते हैं, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ये क्या हो गया हमारे पास एक डिटरमिनेंट्स आ गए। तो यानी कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यानी कि सबसे पहले हम ले लेते हैं ये, इसका प्रोसेस कैसे होगा, प्लस माइनस प्लस। यानी कि पहले हम लिखेंगे A11, तो हमारे पास ये वाला रो का कट एंड ये वाली चीज हमारे पास कट हो जाती है। जिसे हम पहले लिखते हैं वो ये, और ये कट हो जाता है। तो A22 A33 माइनस के A23 एंड A32। ये हमारे पास हो गया। अब हम यहाँ पे क्या होता है, माइनस, बीच का हमारे पास माइनस होता है, यानी कि ऐसे होता है प्लस माइनस प्लस माइनस, यानी कि A1 2। तो हमारे क्या होगा, ये वाली कट हो जाएगी कॉलम एंड ये वाली रो कट। तो ये इसकी एंड इसकी इससे हो जाएगी। तो यानी कि A21 A33 माइनस के A31 एंड A23, तो माइनस प्लस, यानी कि A13 इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे, यानी कि ये वाली रो का कट, ये वाली कॉलम कट। तो A21 A32 एंड माइनस के A22 एंड A31। या फिर आप इसे स्टेप्स भी सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि ये तुम्हारा फर्स्ट प्रोसेस हुआ। अब हम देख लेते हैं सेकंड, यानी कि सेकंड मेथड भी देख सकते हैं। यानी कि हमारी ये जो होता है प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पे क्या जाएगा, ये माइनस का होगा एंड ये प्लस का, ये प्लस ये माइनस, कुछ भी ले सकते हैं आप जो जी चाहे करें। अब हम अगर मैं चाहती ये वाली मैं कॉलम के थ्रू सॉल्व करना चाहूँ तो हमारा क्या होगा, वही हिसाब होगा, ये वाली रो कॉलम ये वाला कॉलम कट, यानी कि A1 1। ये तो सेम ही आ जाएगा सेकंड में, मतलब यानी कि अब हमारे जैसे कि ये कॉलम ये वाला तो सेम ही हो जाएगा, लेकिन 3 A3 2। तो हम जैसे कि यहाँ पे क्या चलेगा माइनस, तो वही हिसाब है हमारा, माइनस लेकर चलना है। यानी कि अब हम ये वाली कट एंड ये वाला कट, तो A2 1। जब हमारे ये वाली रो कट एंड ये वाला कॉलम कट, तो हमारे क्या बचेगा ये, तो हमारे कितने बचे ये, यानी कि A1 2 A33 एंड माइनस के A32 एंड A1 3। हमारे पास क्या क्या प्लस,
यानी कि ये वाला कट एंड ये वाला कट, तो यानी कि A31 में यही लिखा जाएगा, यानी कि A1 2 A2 3 एंड माइनस के A1 3 एंड A2 2। तो ये हो गया हमारा सॉल्व। अगर हम दूसरा एक हिसाब लेके चलते हैं, जैसे कि मैं एक और स्टेप से भी सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि माइनस प्लस माइनस। आप इन तीनों में से या तो आप ये ले लीजिए या फिर आप ये ले लीजिए या ये ले लीजिए या ले लीजिए, बस इनके चिन्ह कभी चेंज मत करना। जैसे हमारे क्या चलता है, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। आप कहीं से भी लीजिए, इनके चिन्ह जो है वे सेम रहेंगे, तो इन्हें चेंज मत करना, बाकी सब आंसर आपका सेम आएगा। तो जैसे कि यहाँ पे क्या है हमारा माइनस, तो हम यहाँ से माइनस लेकर चलेंगे। A1 2 यानी कि डिटरमिनेंट हमारी कौन कौन से चाहिए, ये वाला रोल या मैं ये वाला लेकर चल रही हूँ, ठीक है। तो हमारी ये क्या होगी, ये वाला कॉलम कट एंड ये वाली रो कट, तो हमारे क्या बचे, ये बचे, ठीक है। यानी कि A21 A31 A23 एंड A33। और हमारा क्या चल जाएगा प्लस, यानी कि ये वाला लेकर चलिए, यानी कि A प्लस A2 2। तो हमारे क्या चाहिए, ये वाला रो कॉलम कट एंड ये वाली रो कट, तो हमारे क्या चाहिए A11 A31 एंड A13 एंड A33, ये बचा। अब माइनस, यानी कि ये वाला लेके चल रहे हैं, तो A माइनस के A3 2, तो ये रो कॉलम कट, ये वाला कॉलम कट, तो हमारे पास क्या बचा, A11 A21 A13 A23। तो अब हम मतलब आप इस ऐसे सॉल्व कीजिए या आप ऐसे सॉल्व कीजिए या आप ऐसे सॉल्व कीजिए। ओके, तो हमारा जो 3x3 की मैट्रिक्स होती है उससे हम स्टेप से ही सॉल्व करते हैं। तो मतलब यार इसका एक प्रोसेस ये भी होता है कि मतलब हमने यहाँ पे प्लस माइनस प्लस ये किस टाइप से क्यों लिया है। हम यहाँ पे माइनस प्लस भी तो ले सकते थे। इसका सबसे इजी रीज़न ये होता है कि हमारे जो ये जो चीज़ होती है ये हमारी माइनस की 1 की पावर में होती है, यानी कि माइनस की 1 की पावर है। तो मतलब ये जो हमारा A11 है, अगर यहाँ ये मतलब एक A11 है तो A1 प्लस 1 यानी कि 1 प्लस 1, तो ये क्या हो गया, -1 की पावर 2 होगी, यानी कि ये जो इसकी पावर E1 है तो इक्वल टू क्या आ गया, प्लस के 1 ही आ गया। अब जैसे कि A1 2 है तो यानी कि माइनस के 1 की पावर ली, 1 प्लस 2 इक्वल टू क्या देगा, माइनस के 1, यानी कि 1 प्लस के 3, तो जब माइनस की पावर ओड में है तो माइनस के 1 आ जाएगा, यानी कि विषम है। तो मतलब इसी हिसाब से हमें इसे लेकर चलना है, यानी कि माइनस की 1 की पावर में आप लेके चलिए, देख लीजिए कि इसके आगे प्लस आएगा या फिर माइनस आएगा, वरना प्रोसेस आपका ये रहेगा प्लस माइनस प्लस प्लस, यानी कि यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 आ जाएगा तो E1 है तो प्लस आया, 2 प्लस 1 ओड हो जाएगा यानी कि 3 तो माइनस आया, 3 प्लस 1 E1 हो जाएगा यानी कि 4 तो प्लस आया। इसी हिसाब से हमारा ये लेकर चलते हैं कि प्लस माइनस प्लस माइनस। ओके, इसका यही प्रोसेस है। अब हम देखते हैं कुछ आगे इसमें ऐसा क्या है। एग्जाम्पल नंबर आप इसमें 4 देखिए, कुछ खास इंपॉर्टेंट भी हो जाते हैं, आ जाते हैं कभी कभी क्वेश्चन, यानी कि 0 साइन अल्फा कोस अल्फा, माइनस के साइन अल्फा 0 साइन बीटा कोस अल्फा माइनस के साइन बीटा 0 का मान ज्ञात कीजिए। तो हम पैसे से पहले क्या लेंगे, आप चाहे इसमें कोई सी भी रो ले लीजिए या कोई सा भी कॉलम ले लीजिए, इसमें आपकी मर्जी है। माइनस के साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा साइन बीटा 0, माइनस के कोस अल्फा माइनस के साइन अल्फा कोस अल्फा 0 माइनस के साइन बीटा, यानी कि 0, यानी कि ये तो 0 तो पूरा 0 ही हो जाएगा, तो माइनस के साइन अल्फा लेके चलते हैं, यानी कि देखो यहाँ पे माइनस आया है क्योंकि A1 2 है, तो माइनस के साइन यानी कि 0 की गुणा 0 से करते तो कोस अल्फा साइन बीटा, कोस अल्फा साइन बीटा एंड माइनस के कोस अल्फा, यहाँ पे क्या है माइनस है तो माइनस प्लस माइनस, तो कोस अल्फा साइन बीटा इसकी गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो साइन अल्फा साइन इसकी गुणा अंदर करेंगे यानी कि माइनस माइनस प्लस, तो साइन अल्फा साइन बीटा कोस अल्फा माइनस के कोस अल्फा साइन बीटा, ये से कट तो क्या आएगा इक्वल टू 0। अब आप एग्जाम्पल नंबर 5 देख लीजिए, यानी कि इसको क्या है, ये इसके इक्वल है तो x का मान ज्ञात कीजिए, वही हमें इस हिसाब से सॉल्व करना है, यानी कि 3 1 जा 3 एंड माइनस के x स्क्वायर, 3 करा 3 2 चौक 8, तो माइनस के 8 x स्क्वायर इक्वल टू 8,
तो एक्स की वैल्यू आ गई प्लस माइनस के 2√2 आ गई। तो हम इस हिसाब से एक्सरसाइज 4.1 करते हैं। क्या करते हैं, आज हम एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट कर देंगे। यानी कि एक्सरसाइज देखते हैं, यानी कि ये तो आप कर ही लोगे, इजी है, मैंने भी बताया था। 2 1 जा यानी कि भाई, चलो मैं करके दिखाती हूँ। एक्सरसाइज 4.1, एक्सरसाइज 4.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। तो वही बात है, यानी कि A11 A2 2 कि हमें यहाँ से इसकी कैची गुणा करते हैं। तो ये 2 गुणा माइनस के 1 माइनस के 4 गुणा माइनस के 5, तो इक्वल टू क्या जाएगा 2 माइनस के 1 माइनस के 2, 4 5 20, यानी कि माइनस माइनस प्लस 20 में से 2 का तो क्या बचा हमारे पास 18 आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट है, एक बार आप देख लीजिए पूरी एक्सरसाइज को। क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड, 4 5 6 कंप्लीट एक्सरसाइज आप देख लीजिए। तो यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमें पहला करना है। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के। कोस थीटा माइनस के साइन थीटा, साइन थीटा कोस थीटा, इसका आंसर 1 ही आएगा, देख के पता चलेगा होगा आपको। कोस की कोस से गुणा कर देंगे तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस के कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा एंड माइनस के साइन थीटा, तो माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस, क्या जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। और हम जानते हैं कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस के साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के 1, एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 1, तो इसकी गुणा इससे इसकी गुणा इससे, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के 1 एंड एक्स प्लस 1 माइनस के एक्स माइनस 1 एंड एक्स प्लस 1, इसकी गुणा पहले से यहाँ से करते हैं इक्वल टू एक्स की एक्स से एक्स की क्यूब, एक्स की 1 से प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स, यानी कि माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स, अब इधर के 1 की करते हैं 1 प्लस एक्स एंड 1 की गुणा 1 करेंगे तो प्लस 1 माइनस के, यानी कि हम जानते हैं कि ए एक्स माइनस 1, यानी कि ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा ए माइनस ए प्लस बी, और ए माइनस बी इक्वल टू क्या जाता है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। तो ये क्या का फॉर्मूला बन गया एक्स स्क्वायर माइनस के 1 का फॉर्मूला बन चुका, यानी कि एक्स की क्यूब, इससे ये कट, इस वाले से ये कट, तो हमारे पास क्या बचा एक्स की क्यूब प्लस के 1 एंड माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस के 1, तो हमारे पास क्या बचा एक्स की क्यूब माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये क्या हो गया हमारे पास आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड का, क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसमें क्या कह रहा है कि ए इक्वल टू हमें ये दे रखा है, यानी कि 1। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसमें क्या कह रहा है कि ये ए बराबर हमें ये दे रखा है, तो हमें डिटरमिनेंट 2a इक्वल टू 4 डिटरमिनेंट a को हमें क्या दिखाना है, दोनों को बराबर दिखाना है। तो वही कहना, पहले हम डिटरमिनेंट 2a निकाल के देखते हैं, यानी कि इक्वल टू डिटरमिनेंट, यानी कि a तो हमें ये दे रखा है, अब जो है ये, तो इसको क्या निकालेंगे, पर इसकी गुणा हम 2 से कर देते हैं, यानी कि 2 के इसकी पूरी गुणा कैसे करेंगे हम 2 से, तो इक्वल टू हमारे पास क्या देगा 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 2 दूनी 4, यानी कि 2 चौक 8 माइनस के 8 चौक 32, तो 32 में से 8 गए तो हमारे पास क्या बचेगा 24, ये हमारा क्या आ गया LHS। अब हम लेके चलेंगे RHS, यानी कि 4 डिटरमिनेंट्स, यानी कि एक वैल्यू लिख दी है मैंने। सबसे पहले इसमें हम यही सॉल्व करेंगे, फिर हमें 1 2 2 चौक 8, यानी कि माइनस के
8, 8 में से 2 गए यानी कि यहाँ पे माइनस के 24 बचेगा, माइनस के 24। यहाँ क्या चल माइनस के यानी कि इक्वल टू 4 गुणा माइनस के 3 तो 6 24 माइनस के 24 आ गया। तो हमारे पास क्या आ गया इक्वल टू RHS यानी कि LHS बराबर RHS, हमारी क्या आ गई दोनों सेम आ गई है। ओके, तो ये हमारा आंसर आ गया। हम क्वेश्चन नंबर 4 को भी इसी टाइप से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमें ये बराबर ये दे रखा है और हमें ये दिखाना है निकाल के। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, डिटरमिनेंट 3 है। तो डिटरमिनेंट 3 है कैसे निकलेगा, इसकी गुणा जो है उससे हम 3 से करते हैं यानी कि 3 1 जा 3 0 0 0 0 3 1 जा 3 0 3 1 जा 3 3 2 जा 6 2 3 4 12। ये क्या हमें डिटरमिनेंट वही है कि हम ये वाले लेके चलते हैं कि इसमें बाकी के सब क्या है 0। तो हम इसको C1 के सापेक्ष लेंगे यानी कि हम लिखेंगे C1 के सापेक्ष हल करने पर, C1 के सापेक्ष सारणिक का मान निकालने पर। हम किसके सापेक्ष निकालें, C1 के सापेक्ष। तो यानी कि 3, तो ये रो कट ये कॉलम कट, तो 3 3 दूनी 6 नहीं करना 3 माइनस के 0। तो बाकी सब क्या आ जाएगा हमारे पास 0 ही आ जाएगा यानी कि प्लस के 0 बाकी सब हमारे पास 0 आ जाएगा। तो फिर इसके क्या आएगा 3 6 18 हाथ से लगाए 3 3 9 9 और 1 दोस्तों हमारे पास क्या गया आंसर 108 यानी कि LHS बराबर हमारे पास क्या है 108। तो अब हम RHS लेके चलते हैं इसकी यानी कि 27 डिटरमिनेंट्स A। तो 27 है वही निकालते हैं, इसमें भी हम 1 0 0 0 1 0 1 2 4 वही C1 के सापेक्ष निकालेंगे यानी कि C1 के सापेक्ष। तो 27 1 है तो इसकी गुणा कैसे करेंगे 1 से 1 4 यानी कि माइनस के 0 तो बाकी सब क्या आ जाएगा 0। तो 4 देंगे 27 गुणा 4 तो इसके यानी कि 28 4 दुनिया रहा है दोस्तों। तो हमारा 108 आंसर आ गया है RHS। तो हमारे पास क्या है LHS बराबर RHS। ओके, अब हमारे क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में 4 क्वेश्चन सवाल है यानी कि 3 क्रॉस 3 में इसके। तो आप एक बार इसे देख लीजिए, इसमें से कुछ सवाल मैं करूँगी, कुछ 4 में से 2 मैं करूँगी, 2 तुम्हें करने पड़ेंगे। तो इसके मैं एक बार आंसर देख लीजिए आप इसकी आंसर की। 4.1 के 5 के क्वेश्चन ये रहे, चेक कर लीजिए। 6 का भी देख लीजिए, 6 का भी सेम है तो इसका ये आया 0। ठीक है, 6 क्वेश्चन ये रहा, ये बिल्कुल सेम है यानी कि 1 2 5 1 1 1 2 3 0 यानी कि 2 3 0। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन करती हूँ, वो आपको दिखाई नहीं दिया था ठीक से। यानी कि 3 0 3 माइनस के 1 0 5 माइनस के 2 माइनस के 1 0। तो C1 के सापेक्ष हम R1 के सापेक्ष कर देते हैं। R1 के सापेक्ष सारणिक को हल करने पर इनके R1 के सापेक्ष करें तो यानी कि 3 0 से 0 माइनस क्या जाएगा तो माइनस के 5 एंड माइनस के 1 माइनस माइनस के 1 माइनस के 1 वही ये रो कट ये वाला कॉलम कट। तो 0 0 0 3 1 3 यानी कि माइनस के 3 माइनस के 2 है यानी कि माइनस के प्लस क्या तो माइनस के 2 ये कट ये रो कट ये वाला कॉलम कट। तो 0 की 0 0 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। ओके, तो हम इक्वल क्या करेंगे इसको 3 गुना माइनस माइनस प्लस 3 गुना 5 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस यानी गुना 3 और ये क्या आ गया हमारे पास 0।
तो 3 पंजे 15 प्लस के 3, तो क्या आ गया हमारे पास आंसर 18। यानी कि इसमें कुछ होगा गड़बड़ी, ये शायद माइनस के 5 है। यहाँ पे ये क्या है माइनस के 5, तो माइनस माइनस यानी कि इसके हिसाब से करें तो माइनस माइनस प्लस के 5 आ जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस के 5, तो माइनस के 5 आ जाएगा, तो ये क्या आएगा माइनस के 15, जो माइनस के 15 आएगा तो इक्वल टू क्या जाएगा माइनस के 12 आंसर। क्वेश्चन नंबर 2nd 3rd 4th कराती है उसका आंसर। 2nd और 3rd तुम्हें खुद को करना है। 2 0 2 0 3 1 2 5 माइनस के 2 1 0, तो यानी कि 2 0 आ जाएगा, 2 0 5 करना 5। R1 के सापेक्ष, किसके सापेक्ष करें हम सॉल्यूशन R1 के सापेक्ष, ठीक है। तो 1 माइनस के 1, ये वाला रो का टी वाला कॉलम कट, तो 0 0 3 माइनस के 3 माइनस के 2 0 2 3 6, तो वही गुणा करते हैं हम, 2 पंजे 10 माइनस के 1 यानी कि माइनस के 3 माइनस के प्लस के 3 बचे, प्लस के 3 2 6 12 यानी कि माइनस माइनस प्लस, तो 2 6 12, तो इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 10 और 3 13 12 यानी कि 24 नहीं 22 22 1 25, क्या गया हमारे पास 25। ये वाला क्वेश्चन अगर किसी की बुक में क्लियर है तो आप उसमें से देख के इसका आंसर मैच कर लीजिए। मेरी बुक में शायद थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा, तो इस वजह से मुझे कंफ्यूज हो रहा है इसका आंसर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 आप खुद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 7 करती हूँ, होगा सबको ये इसी मेथड से। एक्स के मान याद करना है, यानी कि फर्स्ट क्या हमारे पास 2 5 4 1 इक्वल टू डिटरमाइन 2x 6 4 x, यानी कि इसमें कैसे करना है 2 ही करना 2 4 5 20 यानी कि 5 चौक 20 माइनस के 2x गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर एंड 6 चौक 24 यानी कि माइनस के 24, तो 2x स्क्वायर आ गया, ये वाले इधर को ले लेती हूँ मैं, 2x स्क्वायर इक्वल टू 2 माइनस के 20 यानी कि माइनस के 18 एंड इधर ये क्या है माइनस क्या है तो इधर लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस के 24, तो 2x स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया यानी कि 14 में से 8 गए, तो 6 बचा, यहाँ क्या बचा है 6, 24 में से 18 जाएंगे तो 6, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6/2, तो आ जाएगा ये कितना आ जाएगा, तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा प्लस माइनस के √6/2 यानी कि क्या आ जाएगा इक्वल टू एक्स इक्वल टू रूट क्या आ जाएगा 2/6, तो इक्वल टू एक्स इक्वल टू यहाँ पास क्या आ गया प्लस माइनस के 2 3 6, तो √3, यहाँ पास क्या आ गया इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी टाइप से करेंगे, यानी कि हमें क्या करना है 2 पंजे 10 4 3 12 माइनस के 12 यानी कि 5x माइनस के 2 3 6 6x, तो 12 में से यानी कि माइनस के 2 बचे माइनस के x, 6 में से 1 जाएंगे तो माइनस माइनस x, तो x इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पर 2, ये क्या गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कोई एक सही होगा इसमें। x 18 2x इक्वल टू 6 18 6 2, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस की 2 36 इक्वल टू 6 2 12
माइनस के 6 8 48, 7 से लगा 4, 6 3 6 4 10 108 बचा 108। तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये तो माइनस का इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का, तो यानी कि 12 माइनस के 108 प्लस के 36, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी एक्स स्क्वायर इक्वल टू की, सॉरी क्वेश्चन थोड़ा गलत उतर गया था, यानी कि 2 and 6 है यहाँ पे। तो इसको मैं कैसे करूँगी, ऐसे ही एक्स स्क्वायर माइनस के 18 दूनी 36, 6 छंग 36 एंड 18 दूनी माइनस के 36, तो ये 36 से 36 कट, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर कितना हो जाए इक्वल टू बराबर 36, तो एक्स इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास प्लस माइनस के रूट 36 इक्वल टू एक्स इक्वल टू क्या जाएगा प्लस माइनस के 6, तो यानी कि हमारा क्वेश्चन आ गया बी, आंसर क्या आएगा बी। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।